नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहद शानदार होंगे। साथियों, अपन अभी इस अपने चैनल पर कॉमर्स विद मी पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। लगातार जो पार्टनरशिप की सीरीज है उसके प्रश्नों को अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपके लिए बीच में एक टॉपिक बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड लेके आया हूं। व्यवसाय अध्ययन से रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड हो या मैं बोलूं जूनियर अकाउंटेंट हो या नेट कॉमर्स हो, उसमें कम से कम 2 से 4 प्रश्न अपन को देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 2 प्रश्न हमें इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। आज अपन डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कॉमर्स की महत्ता को सिद्ध करेगा। कॉमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, लोग जिस सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं वर्तमान में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे जुड़ा हुआ शब्द है। गेस कीजिए मैं किस शब्द की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उद्यमिता की, एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा हूं। उद्यमिता की लोगों के पास पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उसमें सब लोगों में जोखिम उठाने का साहस नहीं होता। इसी से रिलेटेड एक शब्द है उद्यमिता। उसके कॉन्सेप्ट पे अपन जिक्र करेंगे। शब्द आया कहां से, शब्द का प्रतिपादक कौन है, शब्द की परिभाषाएं क्या हैं और इसका किस परिप्रेक्ष्य में इसको बताया गया है। तो चलिए अपन अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। अपन बात करेंगे उद्यमिता के कॉन्सेप्ट की। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा उद्यमिता शब्द की। उद्यमिता जो शब्द है वो मूलतः फ्रेंच भाषा के शब्द एंटरप्रेडरे शब्द से बना है, जिस शब्द का अर्थ है कार्य की जिम्मेदारी लेना। मैं किसी काम को करूंगा, इस बात की जिम्मेदारी लेना क्या कहलाता है, एंटरप्रेडरे कहलाता है। उसी से शब्द बना एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता बनी। क्लियर। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के एक व्यक्ति हुए हैं रिचर्ड कैंटिलोन। प्रश्न पूछा जाए उद्यमिता के जनक कौन है, रिचर्ड कैंटिलोन को इसका जनक माना जाता है। क्लियर। फिर मैं बात करूं उद्यमिता के संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं का अपन जिक्र करते हैं। सबसे पहली परिभाषा मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रोफेसर पारीक एंड नलकर्णी के अनुसार। प्रोफेसर पारीक एवं नडकर्णी के अनुसार एक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। क्या परिभाषा इन्होंने दी, इन्होंने परिभाषा दी है इस संदर्भ में कि उद्यमिता से आशय समाज में एक नए उपक्रम को स्थापित करने की प्रवृत्ति से। बिल्कुल, अपन आज ये देखते हैं कि कोई उद्योगपति एक नया उद्योग स्थापित करता है तो वो भी क्या है, उद्यमिता का एक स्वरूप अपन मान सकते हैं। सेकंड परिभाषा हावर्ड जॉनसन के द्वारा दी गई है कि उद्यमिता, क्या कहा इन्होंने कि उद्यमिता 3 मूल तत्वों का मिश्रण है। उद्यमिता में 3 मूल तत्व होते हैं, आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण। आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण, ये 3 मूल शब्द निहित होते हैं। ये बात किसने कही, हावर्ड जॉनसन के द्वारा कही गई। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं तो पीटर ड्रकर की क्या परिभाषा दी गई है। पीटर ड्रकर कहते हैं उद्यमिता के अभाव में, बिना उद्यमिता के यानी उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है। बिल्कुल है, क्योंकि उद्यमिता ही संयंत्र को वास्तविक अर्थ में संयंत्र बनाती है। प्रत्येक खनिज चट्टान मात्र है। खनिजों का सारांश, खनिज तब रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री बन पाते हैं जब उद्योगपति उनसे उनके उपयोगिता के सृजन की बात करता है। आप मिट्टी से सोना बनाने की जो बात करोगे वो उद्यमिता में ही हो सकती है। जो मिट्टी या मैं बोल सकता हूं चट्टान है, उसको पीस करके आप सीमेंट बनाते हो और चीजें बनाते हो, क्योंकि आप उसकी उपयोगिता में क्या कर रहे हो, सृजन कर रहे हो। साथियों, ये सारे काम उपयोगिता के माध्यम से ही संभव है, उद्यमिता के माध्यम से ही संभव है। यह परिभाषा दी गई पीटर ड्रकर के द्वारा। नेक्स्ट परिभाषा की मैं बात करूं तो अगली परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट 2 परिभाषाओं की मैं आपके साथ बात करूंगा। पहली परिभाषा किसकी है, देखिएगा, पहली परिभाषा दी है प्रोफेसर मुशेलमान व जैक्सन के अनुसार। प्रोफेसर मुशेलमान और जैक्सन क्या कहते हैं, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने एवं उसे सफल बनाने के लिए उसमें धन, समय, प्रयासों का निवेश करना तथा जोखिम उठाना ही क्या है, उद्यमिता है।
पहली बात, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। दूसरी बात, उसे सफल बनाने के लिए हम उसमें क्या क्या चीजें झोंक देते हैं, उसमें धन झोंकते हैं, धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि हमें उसमें क्या मिले, सफलता मिले। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क उठाते हैं। जो रिस्क बड़ी उठाते हैं वो लाभ भी क्या पाते हैं साथियों, बड़ा पाते हैं। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात मैं आपके साथ करूंगा, जोसेफ ए शुम्पीटर। जोसेफ ए शुम्पीटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्यमिता के सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो क्या है, नव प्रवर्तन, नवाचार। इस नवाचार शब्द के जनक जो हैं वो कौन माने जाते हैं, शुम्पीटर माने जाते हैं। इन्होंने उद्यमिता को क्या कहा, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, कुछ नया करना ही क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। क्लियर। एक परिभाषा अपन देखते हैं राव व मेहता के अनुसार, प्रोफेसर राव व मेहता के अनुसार अपन परिभाषा देखते हैं। उद्यमिता को वातावरण की सृजनात्मकता एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उद्यमिता को वातावरण की सृजनात्मकता एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये उद्यमिता से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो इन सारी परिभाषाओं का सारांश क्या निकल के आया। तो सारी परिभाषाओं का सारांश अपन देख सकते हैं। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की क्या करता है साथियों, खोज करके सृजनात्मक नवाचार करता है, यानी सृजन करता है, चीजों का सृजनात्मक नवाचार करता है, सामाजिक नव प्रवर्तन एवं आर्थिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए जोखिम उठाता है, रिस्क लेने का काम सबसे महत्वपूर्ण है, तथा लाभ के उद्देश्य से नवीन व्यवसायिक संगठनों की स्थापना करके उनका क्या करता है, संचालन करता है। यही अर्थ उद्यमिता के संदर्भ का है। नए संगठन बनाओ, जोखिम उठाओ और क्या कमाओ, लाभ कमाओ। इसके बाद आपके साथ मैं बात करूं तो उद्यमिता की जो परिभाषाएं हैं उन्हें कितने भागों में अपन वर्गीकृत करके देख सकते हैं। पहला भाग, व्यवसाय या उपक्रम की स्थापना के संदर्भ में अपन ने बात की। सबसे पहली परिभाषा अपन ने इसी के संदर्भ में देखी होगी, आपको याद करना होगा। दूसरा, क्रियाओं से संबंधित परिभाषा, काम करने से संबंधित परिभाषा। तीसरा, निर्णय लेने से संबंधित परिभाषा, निर्णायक परिभाषा। नंबर 4, नवाचार संबंधी परिभाषाएं, यानी कुछ नया करने की परिभाषा शुम्पीटर ने दी थी। संगठन एवं संयोजन की परिभाषाएं। इतने पार्ट्स में हम जो उद्यमिता है उसकी परिभाषाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, अब मैं बात करता हूं उद्यमिता की प्रकृति और विशेषताओं के संदर्भ में। हम बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा हमें पता है कि एग्जाम के 2 ही महीने, उसी के अकॉर्डिंग हम इस सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इन चीजों को शॉर्ट में मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपके समय की भी बचत हो और सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। उद्यमिता की प्रकृति और विशेषताओं की मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रकृति है, उद्यमिता नवाचार है, कुछ नया करने का कारण है। इसके बारे में परिभाषा दी है ड्रकर ने। एक तो नवाचार उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। हमें पता है नवाचार के जनक कौन है, शुम्पीटर है। सेकंड बात, उद्यमिता सृजनात्मक प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ बनाने की प्रक्रिया है। तो हिजरच और पीटर्स क्या कहते हैं, उद्यमिता उपयोगिता के सृजन करने की प्रक्रिया है। ड्रकर क्या कहते हैं, उद्यमिता मिट्टी के ढेर से सोना बना सकती है। बड़े शानदार शब्दों में इन्होंने कहा है, उद्यमिता वो है जो मिट्टी को किस में कन्वर्ट कर सकती है, सोने में कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ एक और परिभाषाएं अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट, अवसरों की खोज क्या है, उद्यमिता है। नए संगठन व उपक्रम की स्थापना व उसका क्या है, संचालन, उद्यमिता है। उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम क्या है, उद्यमिता है। उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित है, न कि अंतर्ज्ञान पर। इसमें सिद्धांत लागू होते हैं, न कि आंतरिक ज्ञान लागू होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पेशेवर क्रिया है, जैसे प्रबंध है वैसे ही उद्यमिता है, लेकिन प्रबंध और उद्यमिता दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। नेक्स्ट, परिवर्तनों का क्या है, परिणाम है, और उद्यमिता वातावरण प्रधान प्रक्रिया है। साथियों, अगर जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है
अगर वो आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, आप उससे जरा कुछ भी सीख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी के अगले कंटेंट में नेक्स्ट क्लास में, और आपकी जो पार्टनरशिप की सीरीज है वो यूं ही जारी रहेगी। धन्यवाद।